नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। ओडिशा में एक पुलिस स्टेशन के भीतर एक रिटायर्ड सेना ब्रिगेडियर की बेटी के साथ हुए शारीरिक उत्पीड़न के मामले ने देश भर में गुस्सा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इस शर्मनाक घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं खड़ी की हैं, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां उन्हें न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह घटना तब सामने आई जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी अपनी सुरक्षा और मदद की गुहार लगाने के लिए ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे अश्लील हरकत का शिकार बनाया गया। यह मामला बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि यह घटना एक ऐसी जगह पर घटी जहां महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। पुलिस थाने जैसे संरक्षित स्थान पर इस तरह की घटना न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि महिलाएं अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना ने भाजपा सरकार के तहत काम कर रही पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कमी का खुलासा कर दिया है। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही अगर अपराधियों में तब्दील हो जाए तो न्याय की उम्मीद कहां की जा सकती है। इस गंभीर घटना के बाद भी भाजपा शासित राज्य की सरकार और उसके नेता चुप हैं। यह चुप्पी सिर्फ राजनीतिक बहाने नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी लापरवाह है। देश भर में भाजपा सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब उनके शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो वही सरकार चुप रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित हैं? यह सवाल अब जनता के बीच जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस घटना ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं की सच्चाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बात केवल दिखावे तक सीमित लग रही है। अगर पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता किस पर भरोसा करे? इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई है। कई महिला अधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर गंभीर हमला किया है। विपक्ष ने इस घटना को भाजपा सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से असफल रही है। ओडिशा की इस घटना ने भाजपा सरकार की पोल खोल दी है और यह दिखाया है कि उसकी नीतियां और योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाजपा सरकार की चुप्पी और काम न करने से जनता और भी नाराज हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा के अध्यक्षता वाली सरकारों की विश्वसनीयता अब गंभीर संकट में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती और यह घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। ओडिशा आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का,
बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। यह घटना कोई एकमात्र मामला नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध अब सामान्य होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां कानून व्यवस्था की असफलता स्पष्ट रूप से देखी गई है। भाजपा सरकार में पुलिस का काम न करना और अपराधियों के प्रति ढील देने से अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। यह मामला उस गहरी समस्या को दिखाता है जो भाजपा शासित राज्यों में मौजूद है, जहां सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही हैं। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इन राज्यों की सरकारें केवल राजनीतिक घोषणा तक ही सीमित रहती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही योजनाएं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अब केवल खोखले नारों के रूप में रह गई हैं। इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। चाहे वह पुलिस स्टेशन हो या सार्वजनिक स्थान, महिलाएं हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भाजपा सरकार द्वारा किए गए दावे और वादे अब पूरी तरह से झूठे प्रतीत हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पुलिस थानों में जहां महिलाएं न्याय और सुरक्षा की उम्मीद करती हैं, वहां पर इस तरह के अपराध का होना यह बताता है कि सरकार का नियंत्रण कानून व्यवस्था पर नहीं है। इस घटना ने भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जनता अब भाजपा से जवाब मांग रही है। विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए यह सवाल उठाया है कि भाजपा सरकार कब तक ऐसी घटनाओं पर चुप रहेगी। जनता अब यह चाहती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यदि भाजपा सरकार इस घटना को भी अन्य मामलों की तरह अनदेखी करती है, तो यह जनता के विश्वास को और कमजोर करेगी। यह मामला भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उसकी नीतियों की विश्वसनीयता अब संदेह के घेरे में है। जनता अब न्याय की मांग कर रही है और यह देखना बाकी है कि भाजपा सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी के साथ ओडिशा पुलिस स्टेशन में हुई यह शर्मनाक घटना भाजपा सरकार के लिए एक कठोर परीक्षा है। क्या भाजपा इस बार चुप्पी तोड़ेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, या फिर यह मामला भी राजनीतिक चुप्पी के गहराई में खो जाएगा? इस घटना ने न केवल महिलाओं की सुरक्षा के सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भाजपा सरकार की जिम्मेदारी और उसकी नीतियों की सच्चाई पर भी सवाल उठा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।